हेलो, नमस्कार आप सभी को। कैसे हो आप सब बहुत अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। तो फाइनली आज हमारी दिन की शुरुआत कुछ इस तरह हुई, बाहर का मौसम देखते हुए कि आज बाहर बहुत धूप था। तो मैं भी फटाफट मौसम देखने के बाद फटाफट गई, नहा धो के आ गई हूँ। तो थोड़ा सा बाहर का लुक ले रही थी, अच्छा लग रहा था। कभी कभी क्या होता है ना कि आप विंडो पास खड़े रहो तो बहुत सुकून मिलता है, तो वैसे ही मेरे साथ हुआ था। तो फिलहाल में हमने सुकून लेने के बाद फिर अनवी को देखा, तो अनवी की दादी ने उसको मालिश कर रही थी। तो मेरी बेबी क्यूट सी मेरे को देख रही थी, इतना अच्छा लगा उसको देखने के बाद। तो फिर भाई अपने कामों में लग गए। बहू का काम होता है किचन। तो फिलहाल मैं किचन में पहुंच गई हूँ। तो किचन में पहले मैंने चाय बनाया, चाय बनाने के बाद देखती हूँ आगे क्या करना है। तो भाई चाय कैसे बन रही है पहले ये आप लोग बताओ। मैंने सोचा आप लोग को दिखा देती हूँ और आप लोग कैसे बनाते हो चाय ये बताना। उसके बाद नेक्स्ट हमारी कॉफ़ी बनी। कॉफ़ी हमारी जेठ जी कॉफ़ी पीते हैं, तो उनके लिए मैंने फटाफट कॉफ़ी बनाया। तो अभी कॉफ़ी के लिए मैंने फटाफट फुल क्रीमी जो मिल्क था मैंने उसको डाला। उससे थोड़ी काफ़ी कॉफ़ी जो है डार्क होती है, मतलब मिल्क की जो चीज़ें होती है थोड़ी डार्क होती है, तो पीने में बहुत टेस्ट आ जाता है। तो इसी तरह हमारी कॉफ़ी भी कंप्लीट हो गई है। कैसी लगी कॉफ़ी आप लोग फटाफट कमेंट करके बताना। उसके बाद नेक्स्ट हमारा भाई आज काम में काम बहुत सारा था, तो मेरे को क्या था आज मैं सोची तैयारी बना देती हूँ, क्योंकि कभी कभी किचन में अकेले काम करना पड़ता है तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से मैं तहरी बनाना स्टार्ट कर दी। तो मैंने पहले सोचा पहले तहरी के लिए क्या होता है, प्याज लहसुन जितनी भी सब छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, यही चीज़ें तो मेन इंपॉर्टेंट होता है। तो इसको पहले मैं फटाफट छीलना स्टार्ट कर दिया है। उसके बाद बीच बीच में कुछ और भी काम करना स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि काम बहुत होता है तो हमें जो याद आता है हम करते रहते हैं। तो इसी तरह हमारा फटाफट सारा काम हो गया है। तो अभी हम थोड़ा सा कुछ ग्लास से कर रहे हैं। अभी मुझे नहीं पता मैं क्या कर रही हूँ। तो हाँ, ग्लास वॉश करके रख रही थी, काम था मेरे को। तो बस अपने प्याज में लगी, प्याज काटने में। तो अभी मेरे प्याज फटाफट कटने लगा। तो प्याज काटते मेरी आँख में इतनी आंसू आ जाती है ना, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, आँख एकदम रेड हो जाता है। तो इसी तरह हम अपने प्याज सॉरी छीलने के बाद फटाफट काटने में लग गए थे। उसके बाद अभी मेरे प्याज कैसा कटा है, क्योंकि तहरी के लिए आप लोग कैसे काटते हो मुझे नहीं पता, मैं तो इतनी बड़ी बड़ी काटती हूँ। उसके बाद लहसुन छिलना स्टार्ट कर दिए थे, क्योंकि लहसुन में भी टेस्ट आता है। बहुत लोग प्याज लहसुन नहीं खाते, बट हम लोग भी कभी कभी नहीं खाते, बट ज़्यादातर खाते ही हैं, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, पसंद आता है। उसके साथ में टमाटर काटना स्टार्ट कर दिए। टमाटर ख़राब हो गए थे तो उसको मैंने हटा दिया था। तो हमारा फाइनली जितनी भी चीज़ें थी मैं सोची पहले सब कुछ कट कर देती हूँ। कट करने के बाद क्या होता है ना, आप जल्दी जल्दी फटाफट बना सकते हो। नहीं तो एक चीज़ काटो एक चीज़ डालो तो ऐसे नहीं हो पाता है। तो इसी वजह से हमने तहरी में गोभी वोभी शिमला मिर्च मतलब लगभग सभी चीज़ें डालती हूँ। तो अभी मेरी अब मैं तैयार कर दी, मैंने कुकर रख दिया गैस पे। अब मैं कैसे बनाती हूँ तहरी ये आप लोग देखो। तो फटाफट पहले तेल डाला। तेल बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था, क्योंकि नीचे का जो तलवा है थोड़ा सा कुकर का थोड़ा सा वो पतला है। तो उसके बाद साथ में मैंने जीरा डाला। जीरा फटाफट मेरा एकदम ब्लैक हो गया था। साथ में मैंने प्याज भी डाल दिया, कि प्याज जो होता है प्याज को थोड़ा रेड करने के बाद मैं कुछ और डालूँगी, क्योंकि रेड करते करते थोड़ा सा भुन जाता तो प्याज का वो टेस्ट आने लगता है, तो देखने में भी कलर रहता है और टेस्ट भी आता है। तो इसी तरह हमारा प्याज लगभग रेड हो गया है। आप लोग बताओ आपको कैसा लगा। आप लोग ऐसे ही बनाते हो ना, तो मतलब आप लोग भी तो लगभग तहरी ऐसे ही बनाते हो, बट मेरी तहरी कुछ अलग है। तो आप लोग बताना कैसा है। साथ में मैंने थोड़ा सा इसमें डाल दिया कलीफ्लावर भूनना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद उसमें आलू डाल दिया, और गोभी भी जब डालो तो थोड़ा भून देना, थोड़ा रेड हो जाए तभी डालना। साथ में शिमला मिर्च, मतलब ये सब चीज़ें मैंने जितने भी थे, मिर्चा धनिया प्याज मैंने सब कुछ डाल दिया। थोड़ा रुके प्याज डालूँ टमाटर डालूँगी। तो फाइनली मेरा सारा सामान भून गया। प्याज में मैंने टमाटर भी मैंने डाल दिया है, और साथ में नमक, थोड़ी सी धनिया मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर मैंने सब फटाफट इसको डाल दिया। तो भाई इतना सुंदर कलर देखकर मुझे तो पहले से यार हो गया था यार, भाई आज तो मेरा बहुत ज़्यादा ही अच्छा बनने वाला तहरी, मतलब मन में आ गया था हाँ आज तो तहरी अच्छा ही बनेगा। तो सच में मुझे तहरी बहुत अच्छा लग रहा था। अभी आप लोग बताओ इसकी सारी जितनी मैंने सब्जियां भूनी है कैसी लग रही है। उसके बाद फटाफट हमने तहरी रेडी कर दिया था, उसको मैंने डाल दिया कि अपना होता रहेगा, तब तक मैं कुछ और काम कर लेती हूँ। तो तहरी डालने के लिए उसमें चावल भी तो ज़रूरी होता है भाई साहब, चावल तो बहुत ज़रूरी होता है। तो साथ में मेरा मिक्सचर ख़राब हो गया था, इस वजह से मैं टमाटर को एक आइडिया लगाया कि ऐसे ही टमाटर घिस देती हूँ, टमाटर अच्छे से हो जाए। इसमें मैंने टमाटर और जो धनिया सब कुछ घिस के साथ में थोड़ा सा रूम साफ़ किया। रूम साफ़ करके फाइनली मेरी तहरी कैसी बनी पहले आप लोग कमेंट करके बताओ। अब मैं भी खाने बैठ गया सबको खिलाने के बाद। उसके बाद मैं ज़्यादातर नीचे ज़मीन पे बैठ के खाती हूँ। फिर मेरी जेठानी ने चाय बनाया था तो मेरे को भी दिया पीने के लिए। मैं भी फटाफट चाय पीना स्टार्ट कर दी थी। और उसके बाद चाय पीने के बाद फिर हम निकल गए लुलु। लुलु क्यों निकल गए थे, क्योंकि मेरा जो मिक्सचर था ख़राब हो चुका था। तो मिक्सचर जो होता है हमारा लुलु से ही लिया गया था, तो वहीं पे ही बनवाना था हमें। तो हमने गए पता किए देखे तो कैसा है, तो सामने देखो लुलु हम पहुँच गए हैं। तो अभी देखते हैं, अभी हमें जाना है फर्स्ट फ्लोर पे जहाँ पे हमारा मेन काम है सामान का। तो देखते हैं हमारी लुलु में हमारे मिक्सचर का क्या हाल है, वे लोग बताते हैं। अब पहुँचने के बाद ही पता चलेगा। तो फाइनली अब हम पहुँच गए हैं लुलु में। तो लुलु में पहुँचने के बाद अब हमारा मिक्सचर देखते हैं कैसा होता है क्या होता है। ये सामने है आप लोग के मेरे लुलु।
तो इधर कुछ कुछ चीज़ें लगी थी भाई, मुझे बहुत पसंद आया, अच्छा लगा। तो अभी सेकंड फ्लोर पे हमें लुलु जाना है, क्योंकि लुलु फर्स्ट फ्लोर पे हाइपर मार्केट है, सेकंड फ्लोर पे सब चीज़ें मिलती है, जैसे कपड़े हो गए, ये सब चीज़ें मिलती हैं। तो लुलु फ्लोर पर लोग करके, तो फाइनली भैया ने देखा तो बोला नहीं भाई आपका मिक्सर सही है, जो नीचे रेड वाला बटन था उसको दबा दो सही हो जाएगा। तो बस ऑलरेडी हमारा मिक्सर सही था, तो मैं लेकर वापस आ गई। तो थोड़ी बहुत हमने पर्स देखा लुलु में, तो पर्स थोड़े से कॉस्टली हो गए थे। मतलब हम लोग डेली ही देखते रहते हैं, तो जब कभी हमें ऑफ़र में रहता है तो हम ले लेते हैं इस चीज़ें की। ये चीज़ें वैसे लुलु की अच्छी भी होती है, थोड़ी महंगी होती है, बट लेना ही पड़ता है। फिर R&B ये सब हमने देखा। फिर नेक्स्ट हम निकल गए आगे डे टू डे। आप लोग नाम सुने होंगे जो जो दुबई में होंगे, डे टू डे। तो अभी हम डे टू डे जाने वाले हैं। तो इतने सारे बर्ड्स देखे भाई, मन एकदम ब्लो भाई माइंड ब्लोइंग हो गए भाई, कितना सुंदर लग रहा था। मैंने थोड़े से बर्ड से प्यार किया, देखा उसको। फिर हम आगे एक साइड बढ़ गए थे कि देखते हैं क्या होता है, अभी हम कहाँ पहुँचते हैं। तो अभी हमें डे टू डे जाना है, तो इसमें बहुत सारी इधर गाड़ियाँ देखी, बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी जो पेडेस्ट्रियन रोड होता है एकदम खाली रहता है, तो यार लगता है ये मेरे लिए ही बना है, अकेले मेरे लिए बना है। तो साथ में सामने डे टू डे हम पहुँच गए। तो अभी हम फाइनली डे टू डे के अंदर जाएंगे, तो आपको इतनी सुंदर सुंदर वेराइटी पर्स आज दिखाने वाले हैं, क्योंकि हम मेन पर्स के लिए ही जा रहे हैं। बाकी चीज़ें कुछ भी दिख जाएगा तो देख लेना, ये 24 आवर्स ओपन होता है। तो मैंने सोचा आप लोग को बता दूँ जो जो डे टू डे शॉपिंग करने जाता है। तो भाई अभी क्रिसमस डे आ रही है ना, तो उसकी सारी चीज़ें लग गई थी, बहुत प्यारी लग रही थी। मेरी सासू माँ खुश होकर बोली भाई मेरी फ़ोटोज़ ले लो, बहुत एक्साइटेड थी। तो उनकी फ़ोटोज़ लेकर मैं अब निकल दी, ऊपर लिफ्ट में आ गई। हम लोग अब निकलेंगे ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे, जहाँ पे हमें पर्स लेना है। तो देखते हैं पर्स कैसा मिलता है, क्योंकि हमारी फ्रेंड ने बताया था पर्स बहुत प्यारा प्यारा है, थोड़ी सस्ते दाम में अच्छा पर्स मिल रहा है। तो इस वजह से हमने सोचा डेली यूज़ के लिए एक आध सस्ते पर्स ले लेते हैं। तो फाइनली थोड़ा सा हमने बैग देखा, तो बैग 129 दिरहम 30 दिरहम ऐसे था। इंडिया का 4-6 हज़ार का ये बैग था, 6,000 5,000 ऐसे 2,000 3,000 ऐसे सारा बैग था। तो बैग भी अच्छी लगी, कलर भी बहुत अच्छा लगा था हमें, मतलब ये कलर बहुत अच्छा है, आजकल ये सब बहुत ट्रेंड में चल रहा है, तो बहुत प्यारा लगा था। ये वो 129 दिरहम का था। शायद आप लोग को मैंने इसलिए मैं जूम करके दिखाया, ताकि आप लोग देखो, आप लोग को ये ना लगे मैं झूठ बोल रही हूँ। उसके बाद फिर फटाफट हम गए पर्स देखने। तो पर्स भी बहुत अच्छे अच्छे, बहुत वैरायटी के थे। आप लोग बताना आप लोग को कौन सा पसंद आ रहा है पर्स। तो जब मैं थोड़ी फेमस हो जाऊँगी, तो मैं मेरे भी जो सब्सक्राइबर है, जो फॉलोअर्स है, जो भी फ्रेंड्स हैं, मैं उनके लिए कुछ ना कुछ जब भी इंडिया आऊँगी तो लाऊँगी, जो चीज़ें पसंद आएगी। तो आप लोग देखते रहना। साथ में मुझे इसी टाइप के पर्स लेना है। तो ये सब पर्स थोड़ी सी 30 दिरहम के हो गए थे। थोड़े पहले तो ये 25 दिरहम के मिलते थे, अभी 30 दिरहम के हो गए थे। तो मैं देखी, तो बट अभी हमने बहुत सारा कलेक्शन देखा, तो अच्छा तो लग रहा था, मन तो बहुत कर रहा था लेने का, बट अभी हमने लिया नहीं। भाई साहब साथ में ये लकड़ी वाला, बांस की लकड़ी वाला पर्स देखकर तो मन ही खुश हो गया था, इतना दिल खुश हो गया था देखकर कि मैं आपको क्या ही बताऊं। यार ये सब फ़ोटो शूट करने में कितना अच्छा लगता है ना, है ना। तो इसी तरह बहुत प्यारा प्यारा पर्स था, मतलब इतना अच्छा लगा देखकर। बट एनीवे हमने लिया नहीं, बस थोड़ा सा हमने फ़ोटो खिंचाया, देखा कि मुझे बहुत पसंद आया। ये सब पर्स 30 दिरहम 45 दिरहम 40 दिरहम ऐसे था। और ये वाली पर्स तो भाई माइंड ब्लोइंग थी, बहुत ज़्यादा प्यारी थी यार। नीता अंबानी की तरह जहाँ ले ले घूमती पार्टी में, से वैसे ही पर्स लग रही थी। ये हमें अपनी अमीरी फील आ गई भाई, हम लग रहा है बहुत अमीर है ये पर्स देखकर, बट ऐसा है नहीं हमारे साथ। बट ये पर्स 20-20 दिरहम का था, बट देख कर लग रहा था भाई हम बहुत अमीर हैं ऐसा लगा। फिर इसके बाद साथ में हमने वहाँ से डे टू डे से निकले, तो साथ में एक हमें डीजे शॉप दिखा, वहाँ पे हम पहुँच गए कि देखते हैं आज वहाँ भी कपड़े आज देख ही लेते हैं कितना कितना है। तो अभी हम डीजे जाने वाले हैं। तो अभी हम लोग डे टू डे में ही थे, तो डे टू डे में देख लिए, ये भी सब नए नए कलेक्शन थे। तो अभी हमने आया काउंटर पे, पहले ये पर्स का दाम पूछा, तो भाई 30 दिरहम का था। हमने बोला छोड़ो बाद में लेते हैं, अभी और चीज़ें देखते हैं। तो इधर थोड़ी बहुत ग्रीन टी थे, ग्रीन टी मेरा ख़त्म हो गया, मुझे लेना है। बट अभी आज हमने शॉपिंग तो बहुत कुछ सामान देखा, बट मैं कुछ ली नहीं। तो इधर मेरी सासू माँ अच्छे से बोली थोड़ा फ़ोटो वोटो ले लो भाई, अच्छा लग रहा है, सुंदर लग रहा है, घर पे दिखाना है। हमको ठीक है बिल्कुल देख लीजिए। तो बहुत सारे कलेक्शन थे। उसके बाद साथ में हमने डीजे पहुँचे, जिसकी बात आप लोग के साथ कर रहे हैं। तो वहाँ पे 10-10 दिरहम का 8-8 दिरहम का कपड़ा, इतना सुंदर सुंदर कपड़ा भाई साहब। जो अबू धाबी में डीजे में पहुँचे, बहुत बढ़िया बढ़िया कपड़ा मिलेगा। तो ये ब्लॉग जाता था अबू धाबी वालों के लिए, दुबई वालों के लिए। ये दुबई का, ये दिल्ली का मार्केट लग रहा है, या फिर लखनऊ का अमीनाबाद लग रहा है। इतना सस्ता सस्ता कपड़ा भाई साहब, इतना पसंद आया, मैं दिल खुश हो गया था आज का कपड़ा देखकर, मतलब बहुत ज़्यादा ही प्यारा था। तो इसी तरह हमारा पूरा शुरुआत हुआ दिन का। काफ़ी आज शॉपिंग करने में ही निकल गया था। शॉपिंग हमने कुछ भी नहीं किया था, बस हमने सामान देखा, देख कर वापस आ गए। अभी हमें घर पे आना है, बहुत सारा काम है घर पे, तो हम घर के लिए निकल दिए। तो फटाफट हम घर पे निकले। तो घर पे देखिए पति देव लोग लाई बना के खा रहे थे, तो हमारा भी मन दिल खुश हो गया कि भाई चलो आते हैं, कुछ अच्छा चीज़ मिला खाने के लिए। तो थोड़ा थोड़ा मेरे को भी दिए, बोले तुम घूमो, तुम जाकर शॉपिंग करो, तुम्हारे लिए कम खाना मिलेगा। तो इसी तरह हमारा दिन का समय ख़त्म हुआ।